इजराइल को खबरदार किया है। ईरान में सत्ता की नीतियों में कोई बदलाव नहीं होगा। ईरान की इजराइल के साथ दुश्मनी नहीं बदलने वाली। हमास और हिजबुल्लाह को समर्थन देना हम बंद नहीं करेंगे। परमाणु हथियार बनाने की कोशिश हमारी रुकने नहीं वाली। एटॉमिक वेपन्स बनाने की कोशिशों पर सबसे ज़्यादा इजराइल की तरफ से सवाल उठाए जाते रहे हैं और इजराइल की तरफ से ऐतराज़ बहुत बड़े लेवल पर भी किया जाता रहा है। लेकिन इस घटना के बाद ईरान ने कहा है कि हमारे इजराइल के साथ संबंध या दुश्मनी जो है वो बदलने वाली नहीं है। लेकिन एक बात तो साफ है कि अब तक ईरान की तरफ से ऐसा बयान नहीं आया कि यह सब कुछ इजराइल का कराया हुआ है। ईरान ने यह ज़रूर कहा है कि हमारी दुश्मनी इजराइल के साथ नहीं बदलने वाली। ईरान ने यह ज़रूर कहा है कि इस सब के पीछे वो हिजबुल्लाह और बाकी आतंकवादी समूह को समर्थन देना बंद नहीं करेगा। यूके देवनाथ सर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, क्या माना जाए कि मुस्लिम मुल्कों से घिरा हुआ ये पूरा इलाका अब वोलेटाइल हो चुका है, और अगर आगे आने वाले दिनों में इस फाइंडिंग से कुछ और निकलता है या कुछ और इशारे मिलते हैं तो हम एक बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रीजन देखेंगे यहाँ पर? जी हाँ राजीव जी, इस इब्राहिम रईसी की इस दुखदाई एक्सीडेंट में मौत के बाद पूरे एरिया में खलबली तो है। जो स्टेबिलिटी थी वो डेफिनेटली अब थोड़ा इंस्टेबिलिटी की तरफ अग्रसर हो रही है। अच्छी बात यह है कि अभी तक इसका डायरेक्ट दोष ईरान ने ना तो अमेरिका पर मढ़ा है ना ही इजराइल पर मढ़ा है। अमेरिका भी बहुत फूक फूक पर अपने बयान दे रहा है। अमेरिका ने भी अब तक सिर्फ इतना कहा है कि उन्होंने स्थिति पर नजर रखी हुई है। जो खलबली है आज की तारीख में, क्या ये आगे बढ़कर इंस्टेबिलिटी की तरफ अग्रसर होगी? ऐसा शायद ना हो, क्योंकि ईरान की जो सरकार है अगले देखिए फिलहाल तो आज की तारीख में वो बिजी है किस तरह से इब्राहिम रईसी के शव को वापस लाया जाए, तेहरान में अंतिम संस्कार किया जाए, फ्राइडे में बहुत बड़ा प्रेयर होगा। उसके बाद जो वहां पर ऑफिशिएटिंग जो प्रेसिडेंट है वो चुने जाएंगे। चुने क्या जाएंगे मतलब अपॉइंट किए जो जाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट है वही अपॉइंट कर दिए जाएंगे, मोहम्मद मुकबर। तो उसके बाद 50 दिन का समय है जब मोहम्मद मुकबर को अपने जो बाकी जो एडवाइजर्स हैं, उपराष्ट्रपति के अलावा स्पीकर जो हैं असेंबली के या चीफ जस्टिस हैं, उनसे बातचीत करते हुए नए प्रेसिडेंट को चुनाव किया जाएगा। उसमें बहुत बड़ा तो यही रहेगा कि देश के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका क्या रुख है। तो स्टेबिलिटी मेंटेन करने में फिलहाल अच्छा यही रहेगा कि आने वाले कुछ दिनों में इजराइल और अमेरिका कोई ऐसा रुख अख्तियार ना करे, खासतौर से अगले 50 दिनों में, जबकि इजराइल की इंस्टेबल या कच्ची सरकार को कोई कड़ा रुख अख्तियार करना पड़े। क्योंकि अगर एक इंस्टेबल या कार्यवाहक सरकार को कड़ा रुख अख्तियार करना पड़े, ठीक, यानी इजराइल के ऊपर हमला करना पड़ जाए दोबारा से, तो उससे बहुत गड़बड़ी जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। दुनिया मतलब के बाकी देश भी सवाल ये कि क्या मैं स्मेल कर रहा हूं थर्ड वर्ल्ड वॉर को? खैर ऐसा तो मैं नहीं सीधे सीधे कहूंगा, लेकिन जब हालात और ज्यादा बिगड़ते चले जाते हैं वर्तमान हालात में, तो ये लगता है कि दो गुटों में बढ़ती हुई दुनिया दिखाई दे रही है। बड़ी खबर ये कि हसन नसरुल्लाह के बेटे ने इजराइल को धमकी दी है। क्रैश में इजराइल का हाथ आने पर धमकी दी और ये कहा कि पूरे मिडिल ईस्ट में अब तबाही आएगी। हादी का कहना है दुनिया का नक्शा बदल देंगे। हादी नसरुल्लाह का ये कहना है, जो हिजबुल्लाह चीफ का बेटा है। यहाँ पर मेजर अनुज माथुर, हिजबुल्लाह चीफ के बेटे ने इशारा दे दिया है। हिजबुल्लाह इजराइल को लेकर क्या रुख रखता है, किसी से छुपा नहीं है। बड़ी खबर हमारे टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आ चुकी है। हसन नसरुल्लाह के बेटे ने इजराइल को धमकी दे दी है, क्रैश में इजराइल का हाथ अगर आया तो फिर पूरे मिडिल ईस्ट में हम तबाही ले आएंगे, दुनिया का नक्शा बदल देंगे। हादी नसरुल्लाह ने यह कहा। अनुज माथुर जी, क्या वाकई आपको लगता है कि हिजबुल्लाह इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो इस पूरे खित्ते में, इस पूरे रीजन में, इस पूरे क्षेत्र में ऐसे हालात पैदा कर दे कि महाशक्तियों का टकराव हो जाए और फिर वाकई दुनिया का नक्शा बदल जाए? इस बात से बिल्कुल नहीं मानता हूं। देखिए, हिजबुल्लाह सिर्फ
ईरान का एक माउथ पीस है, ईरान का एक प्रॉक्सी है, और हिजबुल्लाह की शक्ति मात्र उतनी ही है जितनी उसको इसराइल उसके अंदर पंप कर सकता है। इसराइल, सॉरी, ईरान। जब ईरान के बारे में, क्योंकि आप देखिए ये इसका रिएक्शन क्या है। इसराइल का एक बहुत, मेरे हिसाब से एक थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल कमेंट आया था शुरू शुरू में, जैसे ही उनको पता लगा कि ये हादसा हो गया है और उसमें प्रेसिडेंट उसमें है, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे हादसे हैं, कोई बच नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। तो वो जो स्टेटमेंट था उसको लोगों ने रिलेट करने की कोशिश करी कि शायद क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो बच नहीं सकता, तो ये इंडिकेशन शायद हो सकता है इन्वॉल्वमेंट का। उसके जवाब में हिजबुल्लाह ने ये स्टेटमेंट दिया था। इतना मैं आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह की इतनी ताकत नहीं है अकेले की कि वो वहां जाकर के पूरे दुनिया के, पूरे मिडल ईस्ट के नक्शे को बदल सके। अभी भी हिजबुल्लाह पूरी तरह से लड़ाई में शामिल है, और कुछ मुझे लगता नहीं कि सब्सटेंशियल उन्होंने हासिल किया है। लेकिन अगर तमाम ईरान के प्रॉक्सीज और अरब वर्ल्ड के कुछ और देश इसके साथ मिलेंगे, तब हो सकती है, संभावना बन सकती है किसी फिलहाल बड़े इसके हालात अभी एक, नजर नहीं आते, लेकिन इस घटना के बाद जरूर कान तो खड़े हैं सबके, क्योंकि बड़ी खबर यह कि रईसी की मौत पर इजरायली मीडिया ने भी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। हजारों की तादाद में मौत के घाट उतारने वाला नहीं रहा। इजरायली मीडिया ने यह कहा, द टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा, तेहरान का कसाई, रईसी की मौत ऐसे समय में नाटकीय घटनाक्रम। घटना से क्षेत्र की लड़ाइयों पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में कई संघर्ष एक साथ चल रहे हैं। इजराइल की मीडिया में अब ये खबरें आ रही हैं, तेहरान का कसाई कह के संबोधित किया जा रहा। हम सभी को पता है इब्राहिम रईसी के साथ एक टैग लगा हुआ है। इब्राहिम रईसी ने क्या कड़े कदम वहां उठाए, उसको लेकर क्या कुछ वहां ईरान में हुआ था। लेकिन मेजर शाह, क्या वाकई इजराइल का ये कहना कि इससे यहां चल रही लड़ाइयों पर असर नहीं पड़ेगा, और साथ ही हजारों लोगों का कत्ल करने वाला तेहरान का कसाई अब नहीं रहा? नहीं, देखिए, ये कहना थोड़ा अनफेयर होगा कि तेहरान का कसाई अब नहीं रहा। ऐसा मैं गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट मानता हूं। ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कासिम सुलेमानी, इनका भी 2 जनवरी 2020 को, 19 को या 20 को, इनका भी ड्रोन अटैक में इराक की राजधानी बगदाद में इनको असैसिनेट किया था। वो यूएस ड्रोन से किया था, और वो साफ खुल के कहा था कि भाई हमने किया है, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली, और किसी तीसरे मुल्क के अंदर। आप देखिए, ईरान की और अमेरिका की इशू काफी टाइम से नहीं बनती है, ईरान की इजराइल से भी नहीं बनती है, मगर ऐसा बयान देना ये थोड़ा ये इजराइल के मीडिया के हवाले से है। इजराइल के मीडिया में ये सब छप रहा है। करेक्ट। तो वही मैं कह रहा हूं कि इजराइल की मीडिया के, देखिए, इजराइल की वैसी इतनी सपोर्ट थी, जो लोग उनकी तारीफ करते थे वही लोग इजराइल का साथ देने को राजी नहीं थे, क्योंकि इजराइल ने कितने लोगों को मौत की घाट उतार दिया गाजा पट्टी में, बच्चों को, खवातीन को, बुजुर्ग को, सिविलियंस को, निहत्तों को, मजलूमों को। तो बहुत लोग इजराइल की जो वाह करते थे, वो इजराइल की गुन गाना उन्होंने बंद कर दिया था। अब जब ये हादसा होता है, तो अब जो कुछ भी होएगा, सो शक की नजरें जाएंगी मोसाद पे, इजराइल पे। हालांकि ऐसा वो शुरू भी हो गई मेजर, वो शुरू भी हो गई है। करेक्ट। तो वो हो या ना हो ऐसा, तो मगर अभी फिलहाल ऐसा देख रहे हैं कि एयर क्रैश हुआ है। जी हाँ, इनकी इन्वेस्टिगेशन ईरान अपने तरीके से करेगा, ईरान की रूलिंग अपने तरीके से आएगी, लेकिन बहुत ही पेचीदा मामला होगा, क्योंकि ऐसे मामले में बहुत मुश्किल होगा ये एसर्टेन करना कि ये नेचुरल तरीके से हुआ है, नेचुरल यानी कि एक्सीडेंट या तो सैबोटाज। तो ये एसर्टेन करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि वीवीआईपी है, इसके लिए सैबोटाज की आशंका, वहां पे लोग और दिशाएं और वहां पे निगाह रखेंगे कि भाई क्या हो गया। और अगर ये आम जहाज होता तो लोग कहते नहीं, सैबोटाज शायद ये आशंका कम लग रही है,
बस केवल यही वाली बात है। खैर क्योंकि सवाल VVIP सवाल थे, उठाना एरोस्टेट हमारा भी एक मकसद होता है, क्योंकि हम सोच बहुत ज्यादा सकते हैं, माध्यम है, लिहाजा उन सवालों को आपके सामने रखते हैं। संजीव जी, अभी मेजर शाह ने एक बात कही कि सबोटाज जैसी चीज थोड़ा वो पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन उन्होंने सबोटाज वर्ड का इस्तेमाल किया। अगर मैं मानूं 1% ये पॉसिबल है, तो इसमें फिर एंगल तो अजरबैजान का मिलता है। अजरबैजान से इन तीनों हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी थी। क्या इस एंगल पर भी ईरान सोच रहा होगा कि अजरबैजान की जमीन से जहां वो एक बांध का उद्घाटन करने पहुंचे थे उनके राष्ट्रपति के साथ, वहां कुछ ऐसा हुआ उनके काफिले के हेलीकॉप्टर के साथ जो क्रैश में तब्दील हुआ? क्या यह सोचा जा सकता है? देखिए, सैबोटाज का जो एंगल है उसमें सभी तरीके की जो है आशंकाओं को, साजिशों को जाहिर है कि ईरान की एजेंसीज इन्वेस्टिगेट करेंगी। और चाहे वो इजराइल हो, वेस्टर्न कंट्रीज हो, अमेरिका हो, या जो रीजनल लेवल पर अगर किसी तरीके की साजिश रची गई है अजरबैजान के साथ, यद्यपि कि ईरान के संबंध अब बेहतर होने की दिशा में बढ़ रहे थे, लेकिन जाहिर है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन इजराइल ईरान की एजेंसीज करेंगी उसमें सभी तरीके के पहलुओं को बारीकी से वो खंगालेंगी। और इस बात को अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस पूरे घटनाक्रम पर ईरान की तरफ से कैसी गंभीर प्रतिक्रिया आती है। यदि ईरान इसको इस तरीके से असेस करता है कि ये किसी साजिश का हिस्सा था, और जाहिर है कि जो भी साजिश करता ऐसी स्थितियों में होते हैं वो अपनी डिनाइबिलिटी को इंश्योर करने की पूरी कोशिश करते हैं, और ऐसे में कोई भी अगर ये साजिश भी है, सबोटाज भी है, तो कोई उसे स्वीकारने नहीं जा रहा है। और जो भी असेसमेंट होंगे वो ईरान के अपने असेसमेंट होंगे। लेकिन ये यदि ईरान इस बात को असेस करता है कि ये किसी साजिश के तहत किया गया है, तो आप ये मानिए कि इसका जो रिस्पांस है वो ईरान भी कोवर्ट तरीके से करने की कोशिश कर सकता है। और ऐसे में कोई बड़ा घटनाक्रम भविष्य में सामने आ सकता है। मैं आ सकता हूँ, मैं आता हूँ आपके पास इसी चीज को एलोबरेट करने के लिए और बात करूंगा। क्या बड़ा घटनाक्रम इंतजार कर रहा है? क्या ईरान कोई ऐसा जवाब दे सकता है जिसके बाद आग और भड़कने जा रही? क्योंकि बड़ी खबर ईरान ने तय कर लिया है। ईरान से रईसी की मौत के बाद बड़ी खबर, मोहम्मद मुखबर को नया राष्ट्रपति बनाए जाने की तैयारी है। ईरान के उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुखबर इस वक्त। रईसी के अंतिम संस्कार के बाद यह ऐलान संभव हो सकता है। खamenei की मंजूरी का इंतजार है, हालांकि उनका बयान इससे पहले भी सामने आया। ईरान के विदेश मंत्री की भी हादसे में मौत हुई है। इस हेलीकॉप्टर हादसे में राष्ट्रपति रईसी की मौत, अजरबैजान से वापस लौट रहे थे। मोहम्मद मुखबर नए राष्ट्रपति हो सकते हैं। अनुज माथुर जी, मोहम्मद मुखबर नए राष्ट्रपति हो सकते हैं, लेकिन इस जांच में जो इशारा अभी संजीव जी ने कर दिया कि कोई कदम ईरान उठा सकता है। एक हमला हुआ था ईरानी कॉन्सुलेट पर, उसने ड्रोन्स और मिसाइल से इजराइल पर हमला किया था। अगर यहां पर लीड मिलती है, क्या कोई कोवर्ट ऑपरेशन ईरान कर सकता है, करेगा? और अगर करता है तो उसके बाद पलटवार भी देखने के लिए तैयार रहना होगा। फिर हालात क्या होंगे? देखिए, आप भी उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे और डर रहे थे उस शब्द का प्रयोग करने के लिए। ये एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर सकता है जो कि विश्व युद्ध का ट्रिगर बन सकती है। अब मैं आपको एक मेन वजह बताऊंगा। वो मेन वजह ये है कि ईरान जो अटैक करा ईरान ने